औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी सय्यिदिना व नबिय्यिना सय्यिद अबिल क़ासिम मुहम्मद الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صلوات खजाना ग्रामी अल्लाह के कायनात अपनी पाकीज़ा किताब कुरान में ये इरशाद फरमा रहा है, जहाँ से सूरह बकरा की इब्तिदा होती है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है कि इसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। यानी इससे पहले कि कुरान और बातों से शुरू हो तो सबसे पहला जो खुदा ने दावा किया कि अभी तक जो किताबें होंगी आपने उसमें गड़बड़ी करके, आप लोगों ने उसमें गड़बड़ी करके, उस सबके मानने वालों ने गड़बड़ी करके उस किताब में शक व शुबा पैदा कर दिया होगा। लेकिन अब जब मैं ये कुरान भेज रहा हूँ तो याद रखिए इस किताब में शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। यानी अगर कोई शक कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो फजूल शक कर रहा है कि खुदा ने पहले ही से मना कर दिया है, इसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। अगर शक करते हैं तो माज़अल्लाह खुदा की बात का इनकार कर रहे हैं। खुदा कहता है शक नहीं इसके अंदर और आप शक करके बता रहे हैं। फैज़ान ग्रामी, तो ये जामे किताब है और ये किताब क़यामत तक के लिए हिदायत है और कुछ चैलेंज है इस किताब का। मैं इससे कब्ल इस पे गुफ्तगू कर चुका हूँ कि देखो कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई हाथापाई नहीं। अगर तुम वाकई सही हो तो जाओ इस कुरान के एक आयत का जवाब लेकर आ जाओ, एक आयत का जवाब लाओ या एक सूरे का जवाब लाओ। इस तरीके से कहा कि कुरान चैलेंज कर रहा है। फातू बिसूरत मिन मिस्ले, कहा इसके भी हमारे मेरे मिस्ल कोई सूरा लेकर चले आओ। तो लेकिन दुश्मन अगर लाभ पाता तो पेश कर देता, वलो बात की पेश किया गया वो खुद लाकर अपने ऊपर हंसने लगे। इससे पहले तस्करा सुन चुके हैं आप, कोई सूरह फील का जवाब लेकर आया, कोई और सूरों का जवाब लेकर आया और लाने के बाद जब वो सूरा किरात किया गया, वो पढ़ा गया तो खुद सब के सब अपने ऊपर हंसने लगे कि ये क्या मजाक है, ये कौन सा मजाका है। आपने सुन रखा अपने बच्चों के लिए सूरह फील का जवाब लेकर आए, अलफील वल फील मा अदराक मल फील, का हाथी, हाथी क्या है और तुम हाथी को समझ ही नहीं सकते। जवाब आ रहा है सूरह फील का। कुरान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा फ़अल रब्बुका कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। कुरान की ये लैंग्वेज है, कुरान की ये टोन है और ये उसी पे लेकर आ रहे हैं अलफील वल फील
वहां अदरा का मलफीर का हाथी क्या है, हाथी को तुम क्या समझ सकते हो। का उसनुहा तवील का उसका कान बड़ा बड़ा होता है, इसमें कौन सी बतात है जनाब, इसमें कौन सी बलागत है। वह बतनुहा समीन उसका पेट बहुत मोटा होता है। का जब लाएंगे तो आपस में हंसने लगे, का ये तो मजाक है। यानी दुश्मन ये समझ रहा था कि जो किताब आई है इसका कोई मुकाबिल नहीं है। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये सबसे आसान नुस्खा यह है कि आप जवाब लेकर आइए, लेकिन जैसे ही कुरान की आयतें खाना काबा पे मौलक हुई, वो उस जमाने के बड़े बड़े फसीह बली जो शोरा हजरात थे, वो सब के सब ने अपने अशार को उतार लिया। और उस जमाने के बड़े बड़े मुल्ला जो थे, हाजा कलामुल बशर, का ये आदमी का तो कलाम ही नहीं है, का ऐसा कलाम ये इंसान कही नहीं सकता। तो अपनी शिकस्त पहले तस्लीम कर ली। मैं बहुत इसके डीप में, इसके आमीक में, उमक में नहीं जाना चाहता, मैं काफी तस्करा कर चुका हूँ। तो अज़ीज़ाने गिरामी, खुदा ने पहले ही कह दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा नहीं है। और उसके बाद फिर सिफात गिनाया, का ये किताब किसके लिए हिदायत है, का ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत है। यानी पहले ही लगा भाई कुरान जो किताब हिदायत है, अगर कोई हिदायत पा सकता है तो सबसे पहले उसे मुत्तकी होना पड़ेगा। वो घूमने वाले, रोजा छोड़ने वाले, नमाज छोड़ने वाले और इस तरीके से खुराफात करने वाले, तो उनके लिए हिदायत नहीं है, वो उनके खुराफात में और इजाफा होता जाएगा। लेकिन जो तकवा और इख्तियार करते हैं, मुत्तकी हो, परहेजगार हैं, कुरान उनके रूह में और उनकी रूह को मुनव्वर करता रहेगा, उन्हें आगे बढ़ाता रहेगा। और उसके बाद अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, का वो लोग हैं मुत्तकीन, और वो लोग हैं जो गैब पे ईमान रखते हैं। और उसके बाद युकीमून सलात, फौरन तस्करा कर दिया कि नमाज कायम करते हैं। इससे कबल की तकरीब मैंने नकल किया कि आदम परेशान हो गए, आए थे जब तक जन्नत में थे, बेहतरीन जिस्म के मालिक थे, खूबसूरत आदमी थे, लेकिन जैसे ही धरती पे आए तो पूरा जिस्म सियाह हो गया, देख देख कर रोने लगे। जनाब जिब्राइल आए और आने के बाद क्या तस्करा किया, कहे आदम एक वक्त की नमाज पढ़ो। जैसी नमाज पढ़ा जनाब आदम ने, ऊपर का हिस्सा चेहरा साफ हो गया। फिर इसके बाद जब पांचों टाइम की नमाज पढ़ ली तो पूरा जिस्म साफ हो गया। और फिर जिब्राइल ने कहा आदम, जब तेरे बच्चे गुनाह में मुलविस हो जाएंगे, जब वो गुनाहगार हो जाएंगे, तो इस तरीके से उनकी शक्लें सियाह हो जाएंगी, उनकी रूहें काली हो जाएंगी। लेकिन जब वो खुदा के सामने सजदा रेज़ होंगे तो इस तरीके से अगर 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं तो फिर ये रूह जो सियाह हो गई थी वो सफेदी में तब्दील हो जाएगी। ये नमाज की बताऊं, युकीमून सलाता, और वो लोग हैं जो नमाज को कायम करते हैं। और उसके बाद कहते हैं वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ खुदा ने उनको दिया है वो उसमें से क्या करते हैं, खर्च करते हैं, उसमें से राह खुदा में देते हैं, उसमें से अल्लाह के जो काम है, अल्लाह के जो रास्ते हैं उसमें खर्च करते हैं। राह खुदा का मतलब सिर्फ सदका ही देना नहीं है, सदके ये सब सदकात में आते हैं, किसी गरीब की मदद करना, यतीम परवरी, गरीब परवरी, कहीं पे कुआं खुदवा देना, कहीं पे स्कूल खुदवा देना, कहीं पे तालीम के लिए, कहीं पे पेट बच्चों के पालने के लिए, इस तरीके से कहीं बागात लगा दिए जाए ताकि उससे गुरबा फायदा उठाएं। ऐसे लोग घुसने पूरे पूरे बाग लोगों ने वक्त कर दिए हैं कि इसकी खजूर गरीबों को जाएगी, इसका इसका फल जो है फला फला मोहल्ले में जाएगा। अरब के देश में देखिए आप, बड़े बड़े आयतुल्लाह ग्रेड के लोग जिस नाम उनके बड़े बड़े बाग है, वो वक्त कर रखा है सिर्फ फुकरा के लिए। तो कुछ जो कुछ खुदा ने उनको दिया है, अब ये नहीं क्या कि करोड़पति वालों को खर्च करना है और बहुत अरबपति वालों को खर्च करना है। वमिम्मा रज़क़नाहुम, जो कुछ हमने उनको दिया है, युनफ़िक़ून, वो खर्च करते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, और फिर कहा भाई जो खर्च करेगा तो बदला उसका देगा। खुदा को आपके पैसे से क्या काम है, खुदा तो खालिक अकबर है, वो तो खुद खजाना बनाने वाला है, वो मुजिदे खजाना है, उसे पैसे की क्या जरूरत है। वो कह रहा है मेरी राह में खर्च करते हैं। यानी जब बंदा खुदा के बंदे के लिए काम अंजाम देता है तो खुदा बहुत खुश होता है, कहते हैं ऐसा है कि जैसे इसने मुझे मेरे ऊपर खर्चा करना। तो जो कुछ दिया उसमें खर्च करते हैं, और जब खर्च करते हैं तो खुदा उसका 10 गुना आपको लौटाता है ना। कुरान की आयत है मंजा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी के साथ आएगा खुदा उसे 10 नेकियां अता करेगा।
और फिर जो एक गलती के साथ आएगा तो बस एक ही गलती का हिसाब होगा, उसके लिए भी वक्त है कि 7 घंटा या 24 घंटा, एक हफ्ता, तो इस तरीके से उसके लिए भी टाइम है। लेकिन जब नेकी के साथ आएगा तो उसके बदले में खुदा 10 उसे देगा, यानी खर्चा करोगे तो मिलेगा। यानी खुदा कहना चाह रहा है कि देखो, जो कुछ दिया है उसमें से खर्चा करोगे तो खुदा देगा। और जाहिर मैं अपने जवानों को मिसाल पेश कर चुका हूं कि जहां लोग खर्चा करते हैं वहां का माशरा तरक्की करता है। जहां लोग राह खुदा में खर्च करते हैं, राह खुदा में ऐसा नहीं कि हमेशा पैसा खर्चा किया जाए। मेरे इस बयान से कोई ये ना सोचे कि वहां सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी जान की बात कर रहा हूं। आप बोले दामे दिरमे सुखने, कहीं यहाँ पैसा नहीं खर्चा कर सकते, लेकिन प्रोग्राम को अच्छा करने के लिए, क्योंकि खुदा के लिए प्रोग्राम हो रहा है, वहां शरीक और बताइए कि देखिए हमने अपनों किस तरीके से खर्चा किया। आप घरों से निकल के आइए, देखिए आज शादी जनाब मुस्लिम है, ए बीबी जहरा आज हम तेरे फर्जन के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। जब यहाँ अपने को खर्चा करोगे, यहाँ खुदा माल भी बढ़ाएगा, उम्र भी बढ़ाएगा। तो कोई मेरे इस बयान से समझे कि खाली माल की बात कर रहे, मैं माल की बात नहीं कर रहा हूं। माल तो बहुत मामूली चीज है, माल हाथ का मैल है, यूं आया यूं चला जाता है। लेकिन कोई अपनी जान से, अपने दिल से, अपने खुलूस से राह खुदा में वारिद होता है तो एक नेकी के साथ आएगा तो उसे हम 10 अदा करेंगे। और कानून दुनिया भी यही है, दुनिया का कानून भी यही है। आइए, चूंकि हम लोग ऐसे माशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ के इलाके से भी वाकिफ है, मुझे इलाकों का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, अपने बच्चों को समझाने के लिए कि खर्चा करोगे तो मिलेगा और नहीं करोगे तो बस ये जीरो जीरो, जैसे दूसरों को मिल रहा है आपको भी मिलता रहे। लेकिन जहां खर्चा, मसलन यहाँ 3 इलाके मान लीजिए आप, 3 का लफ्ज अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इसकी मिसाल समझाने के लिए पेश कर रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेगा कि बार बार सुन के मुझे आप तक ये भी मौजूदा है, फज़ाइल इमाम हुसैन है, ये मजलिस की करामत है कि जाकिर भी वही होता है, मजमा भी वही होता है। उसके बाद भी जो हुआ दिल क्या मुनव्वर हो जाता, खुश हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात कह दी, यानी दोबारा वो बात सुनते हैं फिर भी वाह वाह करते हैं। ये हमें वाहवाही नहीं मिलती, क्योंकि हुसैन हमेशा नया है। जब भी पढ़ा जाएगा तो अगर मोमिन है उसके दिल में नूर, उसका दिल नूर से मुनव्वर हो जाता है। जब मुनव्वर होता है तो खुद ब खुद चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो इदाने ग्राम में 3 इलाके, एक इलाका अगर माना जाए यहाँ पे बंजारपट्टी नाका देख लीजिए, यहाँ की मिसाल दे रहा हूँ। वहां की जो सोसाइटी है, लगता नहीं कि आप भिवंडी में है। आप वहां चले जाइए, हरियाली है, बाग है और क्या नाम है, गार्डन है, ये है, और घर भी महंगे महंगे हैं। वहां पे लाइट और पानी मेरे ख्याल से 24 घंटे में कभी कोई ऐलान से करता होगा तो करता होगा। मैं समझाने के लिए पेश कर रहा हूँ। एक अच्छा हाई फाई इलाका है, वहां पे लाइट 24 घंटा, वहां पे पानी 24 घंटा। जो भी कुछ हुआ तो फौरन वहां पुलिस भी गश्त करती हुई नजर आएगी कि इलाका महंगा इलाका है, अच्छे लोग रह रहे हैं, पैसे वाले हैं, पार्टी है। एक दूसरा इलाका है, हम लोग का इलाका है, यहाँ कभी कभार कट जाती है, कभी 2 घंटे के लिए कट गई, कभी 3 दिन पानी नहीं आया, कभी पानी का मसला ऐलान कर दिया। तो यहाँ पे समझ लीजिए 70-80% मामला है। क्या है, बहुत होने चाहता हूं, आप याद रखिएगा कि खर्चा करेंगे तो मिलेगा। तो यहाँ पे क्या इलाका, अपना इलाका कैसे है कि 80% समझ लीजिए लाइट रहती है, 20% महीने में गायब रहती है। अब जो बेचारे लूम से ताल्लुक रखते हैं उनको ज्यादा पता है कब गायब रहती, कब रहती है। अभी इसी इलाके से मुझे किसी की तौहीन नहीं करना, कसम खुदा की भी पर पे हूं। मैं सिर्फ ये बयान करना चाह रहा हूं कि इस इलाके में, ये इलाका उस इलाके से गया हुआ है, वहां एकदम नहीं कटती, यहाँ पे कटती है। अभी यही पहाड़ी पे चले जाइए आप, हमारे दोस्त अजीज ने बयान फरमाया कि जैसे ही 6 बजता है लाइट काट दी जाती है और उसके बाद फिर कटती रहती है। कभी कभी लंबे समय के लिए कट जाती है, लंबे वक्त के लिए कट जाती है। तो भाई आपने कभी सोचा कि हुकूमत एक है, हाकिम एक है, पावर वही है, तो ये अंधेगापन क्यों, ये पार्टीबाजी क्यों? उनको तो 24 घंटा, इनको तो 18 घंटा, उनको तो 5-6 घंटा बस जी लो। तो ये समझ में आया कि वो जो इलाका है वो लोग हैं
जो घरपट्टी भी भरते हैं और नलपट्टी भी भरते हैं और लाइट का बिल भी भरते हैं, जब वहां से जाता है तो वो पूरा देते हैं। यहाँ से 80% जाता है तो 80% दिया जाता है, वहां से एकदम नहीं जाता। तो भाई इतना है कि जी लो। तो खुदा भी यही कह रहा है, अगर एक नेकी के साथ आओगे तुम्हें 10 देंगे, लेकिन अगर तुम बगैर नेकी के रहोगे तो भाई तुम्हें जीने भर का देंगे, उसी में परेशान रहोगे। सलवात जितना आप खर्चा करेंगे तो आपको मिलेगा। तो जब जाहिरी हुकूमत ये कहती है, यहाँ की हुकूमत कोई मासूम हुकूमत नहीं है, तो खुदा इतनी बड़ी दुनिया चला रहा है। अब जहाँ से खैरिया होता रहता है खुदा वहाँ पढ़ाता रहता है, और जहाँ खैरिया नहीं होता बस वो अपने ही काम में गिरफ्तार रहते हैं। क्या कभी रोजी नहीं मिल रही है, कभी रोजा नहीं मिल रहा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आपने काम दिया, खर्चा ही नहीं किया, तो फिर मैंने इससे पहले रमजान भी कह चुका हूँ, वो जो पार्टियां बाहर से आती हैं और आपके एक गुर्बत की बिना पर, एक या फकीर तसव्वुर करने की बिना पर आपके यहाँ माल लोग खर्च करते हैं। खुदा ने कहा है जो आएगा एक नेकी लेकर, और हमने जो उनको दिया है वो खर्च करते हैं, पर जो खर्च करने वालों का इजाफा होगा और सिर्फ खाने वालों का इजाफा थोड़ी होगा। भाई वो कह रहा है कि जो खर्चा करेगा उसको देंगे। अब जो पार्टी आपको अफ्तारी दे रही है, अब जो पार्टी आपके वहां पे काम कर रही है, तो फायदा उसका होते जा रहा है, हमारा खाली पेट बढ़ता जा रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर कोई मिसाल जहन में बैठ गई होगी तो ये आपको समझ नहीं। खुदा कह रहा है, ये नहीं कह रहा अरबपति जितना आपके अंदर है आप उतना रहे खुदा में खर्च करने की कोशिश करिए। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने मन तन धन से जो है खुदा की राह में खड़े रहिए। जब भी कोई प्रोग्राम हो, जब भी कभी शहादत का मौका हो, तो खुद भी आइए, अपने रिश्तेदारों को भी इतला करिए, ताकि देखो यहाँ पे एक नेकी के साथ 10 है, ताकि हम 10 जाएंगे तो खुदा इसका बदला कितना देगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और अज़ान गिरामी ये कानून भी है, जो देता है उसको मिलता है। जितनी हिम्मत आपके अंदर है खुदा के लिए काम करने की, उतना बड़ा रुतबा आपका होता जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपने बड़े बड़े जितने भी लोग दुनिया में गुजरे हो, चाहे दुनियावी एतबार से हो चाहे रूहानी एतबार से हो, आप उनकी कुर्बानियों को देखिए, आप उनकी जहमतों को देखिए। जाहिर लगता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है, जाहिर लगता है कि भाई ये बहुत बड़ा आलिम है, लेकिन आप उसके पीछे उसकी मेहनत को नहीं जानते। वो किस तरीके से इतना बड़ा आदमी बना हुआ है, उसने कितनी कुर्बानियां पेश की, इतना बड़ा आदमी बना है, उसने कितनी जहमतें उठाई है, वो इतना बड़ा आदमी बना है। आप हर आदमी की तारीख देख लीजिए, आपको उसके बैक में, उसके पीछे आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये आसान नहीं है। हमें सिर्फ उसका कमाल दिखाई दे रहा है, लेकिन जितनी जहमतें की आपको मालूम नहीं। तो जहमत करोगे तो कमाल हासिल होगा। और अगर कमाल इन्फाक देखना है, इन्फाक का कमाल देखना है, तो हमारे अंबिया ने इन्फाक करके बताया कि देखो किस तरीके से जिंदगी गुजारो, किस तरीके से दुनिया में आए हो तो रहो, जैसे हम रह रहे हैं हमारी तरह रहो। और देखिए ऐसी ऐसी कुर्बानियां पेश की है, और दुनिया में भी इंसानों की बात मिसालें मैं तस्करा कर चुका हूं। बात इतने कमाल तक पहुंचे हैं कि जहां कुर्बानी की बात आती है, जहां इन्फाक की बात आती है, तो अपना और गैर नहीं देखते। अगर बेटा मुजरिम है तो उसे भी सजा दी जाती है, और अगर गैर मुजरिम उसे, ऐसा ना हो कि मैं जज की कुर्सी पर बैठा हूं तो बेटे को बचा लूं और गैर को सजा दूं, नहीं। तो उलमा भी ऐसे गुजरे, वाकई खुदा गनी के रहमत करे। आयतुल्लाह मिस्कीनी को उसके बारे में सुना कि जवान बेटे को फांसी देने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। तो इतनी बड़ी कुर्बानी कोई देता है तब जाके कोई मिस्कीनी बनता है, जब जाके इतना बड़ा अल्लामा बनता है। तो ये आम इंसानों में है। तो ऐसे ही अंबिया ने जितनी कुर्बानी दी, जितना अपने आप को खर्च किया, ऐसे ही रुतबा बढ़ता गया। जनाब इब्राहिम खलील थे, दोस्त थे। अब कुर्बानी की बात आई है तो मैं तस्करा करता चलूं, क्या इतनी आसानी से खलील बन गए? जनाब इब्राहिम को खलीलुल्लाह कहा जाता है,
का इसके पीछे पूरी दास्तान है। यानी बगैर मेहमान के कभी खाना नहीं खाते थे, और हमारे यहाँ मामला उल्टा है। अगर आ गया तो कहा बेटे हम आ गया, फोन करके नहीं आया, सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब तो रिवाज हो, पहले मेहमान तो बगैर बोले चले आते थे, अब तो फोन करके पता करना पड़ता है। अच्छा वो भी चालाक होता है, कभी कहता है इस कमरे में बाहर हूँ, और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि वो सामने खड़ा है पर चेहरा सामने नहीं है, कहता मैं खुद में घूम रहा हूँ, जबकि सामने खड़ा हुआ है। बहरहाल मेहमान की फजीलत है, बगैर मेहमान खाना नहीं खाते। और मेहमान आ जाए, मैं इससे पहले उलमा का बयान नकल कर चुका हूँ कि बाज मेहमान ऐसे आते जाते नहीं। भिवंडी खुद ही इतना छोटा शहर है, बम्बई, यहाँ रहने की जगह नहीं, पैर बनाने की जगह नहीं। अब आके 3 दिन कोई रुक जाए तो बेचारा यहाँ वहां ढूंढता है कहाँ सोए, कहाँ जाके सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो इतना बड़ा मर्तबा खलीलुल्लाह का इसी बिना पे मिला क्योंकि बगैर मेहमान के कभी खाते नहीं थे, कोई ना कोई साथ में होता जरूर था। तो इसाने गिरामी जो कुर्बानी पेश की है, मेहमान का इंतजार किया करते थे कि कोई एक आदमी समझ में आ जाए, कोई एक आदमी जरा आ जाए। बहरहाल हम लोगों में कितना फर्क है, वो भी एक कुर्बानी है कि भाई पैसा खर्चा करना, खाना खिलाना, और वो भी राजी करके भेजना। यानी मेहमान आए तो अच्छी बात है, और राजी होकर जाए तो बहुत अच्छी बात है। अहमद ने किया कि देखो मेहमान का आना नेमत है, लेकिन उसका चले जाना राजी होकर ये और बड़ी नेमत है। फैजान गिरामी तो ये जो मर्तबा मिल रहा है अंबिया को, आप कितनी जहमत है जनाब इब्राहिम ने उठाई। आप देख बचपने से देख लीजिए, कभी आग में फेंके जा रहे हैं, किस लिए फेंके जा रहे हैं? सिर्फ ये कि खुदा को माना जाए। यूं खड़े हुए सबके साथ, सितारों को देखा, सूरज को देखा, चांद को देखा, कहा ये मेरा रब है। जब वो डूब गया कहा जो डूब जाए मेरा रब नहीं हो सकता। इस तरीके से गुफ्तगू करते जा रहे हैं, और सिर्फ ये है कि सिर्फ तौहीद को पहचानवाया जाए, खुदा को बतलाया जाए। तो इतनी जहमतें उठाई, और दुश्मन भी है ताक में कि उसकी लुटिया डूब रही है। अगर ये चलता रहा तो हमारी हुकूमत का क्या होगा? हम तो खुदा बन बैठे हैं, हमने जो खुदा होने का दावा किया है, अगर ये ऐसे ही आगे निकल गया तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। और बाकायदा आपने सुन रखा है कि जनाब इब्राहिम, जनाब मूसा की रहमत से पहले लोगों को खबर थी कि कोई आएगा जो तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। अजीब मसला हुआ, जनाब मूसा भी दरबार में रहे और जनाब इब्राहिम के वालिद भी दरबार के थे। आदमी को ढूंढ रहे बाहर, इसे कहते चिराग तले अंधेरा, सलवात पे मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। कोई सबको ढूंढा जाए, लेकिन जिस दिन ढूंढ रहे थे उसी दिन जनाब इब्राहिम इस दुनिया में समझ लीजिए कि उनका आना यानी पक्का हो गया। तो खुदा तुम अपना मक्र करो, तुम अपनी चालाकी करो, खुदा से बड़ा कोई चालाक नहीं है ना। मकरू मकर अल्लाह सोच चुकी, इसके ऊपर रुजू कर चुका हूँ, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। खुदा से बड़ा मकर करने वाला कौन है? ऐसा नहीं कि मालूम किसी को धोखा देता है, धोखा देने वालों को धोखा देता। जो इस तरीके के लोग हैं, अपने को बहुत चालाक समझते हैं, हम ये कर लेंगे, वो हो जाएगा, वो बड़ा कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, बिल्डिंग बना लेंगे, ये कर लेंगे। मालूम पड़ा एक बैग रस्सी टाइट हुई, वो बिल्डिंग जो आप 10 माले की बनाई थी वो नीचे आ गई, है नहीं? आप चाय भी पुलाव पकाते रहिए, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, शेख चिल्ली की तरह। लेकिन जहां होश में आए का टाइम गुजर गया, दाढ़ी सफेद हो गई। अब दाढ़ी सफेद का मामला ऐसा है जनाब इब्राहिम के दौर से शुरू हुई, वरना इससे पहले दाढ़ी कभी सफेद होती नहीं। चप्पल पहनना, दाढ़ी सफेद होना, इल्लत ये थी कि असल में बाप बेटे को कोई समझ नहीं पाता बाप कौन है, बेटा कौन है। तो इस तरीके से जनाब इब्राहिम का एक बार सफेद हुआ तो उस जमाने से कहा कि ये क्या, ये वकार की अलामत है, का इस वकार में और इजाफा कर दे। अब इससे ये फायदा हुआ कि बाप पहचाना गया, बेटा जवान है, का ये बेटा है, बोला जो सफेद बाल वाला है वो बाप है। लेकिन अभी कुछ जमाना ऐसा आएगा फिर मामला वैसे ही हो जाए, शायद कि सबका बाल सफेद हो जा रहा है। बहरहाल ये आगे की चीजें, ये मेरी बात है। तो जनाब इब्राहिम का एक बाल सफेद हो गया, देखा परेशान हुए, का बेकार की अलामत है, और इससे ही फिर बुढ़ापा समझा गया कि बुढ़ापा भी है। और फिर बहरहाल काफी उम्र 120 साल के जनाब इब्राहिम थे, उसमें भी जनाब सारा ने कहा दुआ करिए और जिंदा रहिए। अच्छा ये वाहिद बीबी है, वाकई बीबी खुदा सलामत करके जनाब सारा कह देंगे खुदा और दुआ करिए ताकि और जिंदगी रहे। जाके दुआ फरमाया बारे रहा,
यानी इसका मतलब है कि बीवी की कहीं ना कहीं सुनना चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो तूने उनकी दुआ करके आए, लंबी उम्र हो गई, खुदा ने कहा कबूल फरमाया तुम्हारी दुआ को जो है। और उसके बाद बहरहाल मेहमान नवाज थे और दावत में लोग थे कुछ लोग, उसमें एक बूढ़ा भी था। बूढ़ा खाना खा रहा था, हाथ कांप रहा था, लर्जा आ गया। जितनी उम्र बढ़ती है आहिस्ता आहिस्ता ये सब पार्ट्स आपके, जिस तरह आप नई मोटरसाइकिल आई है तो खूब चलती है, लेकिन 5-6 महीने बाद कभी लाइट खराब हो रही है, कभी उसका टायर खराब हो रहा है, कभी कुछ। तो मौला कायनात ने कहा था मा मिन यौमिन यमज़ी अन्ना, का हम लोगों में से कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता इल्ला यहवी रुकनन मिन्ना, मगर ये कि हमारे अरकान में से कोई ना कोई चीज ज़ईफ़ होती जाती है। ये मौला कायनात ने बयान किया, कोई दिन नहीं गुजरता ऐसा कि एक ना एक पार्ट कमजोर होता जाता है। फैज़ान गिरामी, तो ये खाना खा रहा था, अब लुकमा उठाता है तो उसे इस मुंह तक आना चाहिए, तो कभी नाक में लग जाता है, कभी आंख में लग जाता है। यानी हाथ इतना कांप रहा है। कहा कितनी उम्र है जनाब की? कहा इतनी उम्र है। कहा जब इस बूढ़े को देखा तो फौरन जो ये दुआ करके आए थे खुदा उम्र बढ़ा दे, फिर उसी खुदा के पास गए, बारेला ऐसे नहीं जीना है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जिंदगी है जनाब इब्राहिम की, इतनी कुर्बानियां पेश की हैं। यानी कौन है जो इतने साल बाद उसे बाप होने की खुशी हो? यानी होता है किसी को बच्चे ना हो, बहुत दिन बाद वो इधर बने, बाप बने, इतने दिनों के बाद बाप बने, और फिर उसी दिनों की 3 साल के बाद या कुछ सालों बाद फिर ये हुआ कि नहीं, अपने बाल बच्चों को वादिये गैर जरा में छोड़ाओ, जाओ अपने अहले अयाल को एक ऐसी जगह छोड़ो जहां पे ना घास है, ना पानी है, ना आग है, ना जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं, कहा जाओ वहां छोड़कर आओ। अभी हमसे कोई कहे कि भाई मदरसा छोड़कर जाइए आप, हमें हमारे बच्चे सब धीरे धीरे ठीक ठाक चल रहा है, आप बात करते कि मैं जाऊं फला गांव में तबलीग करने के लिए, जबकि वापस आना भी है, लेकिन थोड़ा मूड खराब हो जाएगा, मैं तो इतना बड़ा अलामा, मैं कैसे गांव में जाऊं? तो जाने के रामी, तो जैसे ही ये जनाब इस्माइल की खुशखबरी मिली और ये जनाब इस्माइल दुनिया में आए, उसी के बाद पूरी कहानी आप जानते हैं। यहाँ पे सारा ने कहा भाई देखो अब नहीं जमेगी, अब जो है अच्छा नहीं है कि मेरा बेटा भी है और जनाब इस्माइल कनीज का भी बेटा है। ये पूरी तारीख है कि जनाब हाजरा कहाँ से मिली, कैसे मिली और किस तरीके से मिली, और फिर जनाब इब्राहिम ने ही हाजरा से खरीदा और उससे इज़्दिवाज किया। तो इज़ान गिरामी, तो ये इतनी बड़ी कुर्बानी, छोटा सा बच्चा है और अरब का तपता हुआ सहरा है, रेगिस्तान है, दूर दूर तक कहीं हयात नहीं है। अगर अपनी जबान में कहा जाए तो कहीं कहीं कांटे वाले झाड़ दिख जाते होंगे, कांटे वाले दरख्त दिख जाते होंगे छोटे मोटे, इतना तपता हुआ सहरा है। और शर्त यह है जहां पे सहारा की कि पहुंचा के सवारी से उतरोगे नहीं, तो जो फरमाइएगा, यानी आपको सवारी से उतरना नहीं है, जिस घोड़े पे सवार हो, जिस खच्चर पे सवार हो, उसी पे बैठे रहो, जमीन पे कदम नहीं रखना है। यह काफिला चला या पहुंचाया गया, तारीख में है जनाब जिब्राइल लेके चले गए, चले और वहां पहुंचे, जनाब इस्माइल और हाजरा उतरे। जनाब इस्माइल बहुत छोटे हैं और जनाब इब्राहिम घोड़े पर है, और कई मरतबा जब भी आए तो घोड़े पर ही थे, क्योंकि जनाब सारा ने कहा था कि जाना तो उधर जमीन पर पैर मत रखना। यानी कितने मोतियों फरमा बरदार है कि बीवी ने कहा है पैर मत रखना, तो जो फरमाया आपने। अब आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कभी कोई बेचारा बीवी की बात सुन रहा हो, सही। अब जनाब इब्राहिम का जो मसला था, उन्होंने जब शादी की थी तो उसमें यही शर्त रखी थी कि आप हमारे कौल की कभी मुखालिफत नहीं करेंगे। जब वो निकाह में शर्त पक्की हो गई तो जनाब इब्राहिम को मानना पड़ा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इतने जमाने बाद औलाद, और फिर मामला यह है कि जमीन पर उतरना नहीं है, घोड़े पे बैठ के छोड़कर चले आए। अच्छा, शैतान भी बड़ा हंगामा कर रहा होगा, तभी अजीब आदमी है, देखो ये कैसी मोहब्बत है, इतने दिनों बाद औलाद भी हुई है तो ये तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं।
और ये पूरी दास्तान है, छोड़कर चले आए। जनाब हाजर ने पूछा किसके हवाले? का जिसने हुक्म दिया उसी के हवाले, जिसने यहाँ भेजा है उसी के हवाले। समझदार बीवी थी, खामोश हो गई, वरना और दूसरी बीवियां होती तो हंगामा हो जाता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लाइफ में वो संभाल के पढ़ना पड़ता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब वो छोड़ के चले आए। अब ये जनाब हाजर, जनाब इस्माइल, वो पूरी दास्तान कितनी कुर्बान। मैं पढ़ रहा हूं, बड़ा आसान है। आप अभी अपने बारे में तसव्वुर करिए, एक छोटा सा बच्चा आपका हो और आप इस शरीर छोड़ के आए तो पूरा मोहल्ला आपको छोड़ेगा नहीं। ये बेवकूफ आदमी है, कौन सा काम कर रहा है। लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी जनाब इब्राहिम ने दी, और उसके बाद अभी भी जो सबसे बड़ा रुतबा था वो नहीं मिला। लेकिन अब फिर बीच बीच में जाया करते थे मिलने के लिए, और फिर जनाब इस्माइल बड़े हो गए। और एक लंबी तारीख है, मैं वो पूरी बयान नहीं करना चाहता अजीजों। का एक मरतबा कहे तो पहली बीवी थी जनाब इस्माइल की। आने के बाद देखा कि एक बूढ़ा है, बूढ़ा गर्द में हटा हुआ है और अपने घोड़े पे सवार है। और जैसी ही बीवी ने बाहर निकल के देखा, कहा कि कौन है आप? कहा तुम्हारा शौहर कहाँ है? अपने बेटे को पूछा, कहा वो गए हुए हैं किसी काम से, या किसी जमा को बकरी वगैरह लेकर चलाया करते तो वहां गए हुए हैं। तो क्या हुआ? उसने कुछ पूछा नहीं, और उसके बाद एक रुका लिख के उसके हाथ में दे दिया। कहा जब वो बच्चा आएगा तो ये कागज उसे दे देना। जनाब इस्माइल आए, और आने के बाद बातचीत शुरू हुई। का कोई आया था, एक सही गुलूबर आदमी आया था और बहू आपसे बहुत मुशाबे था, और उसने ये रुका दिया है। का रुके को देखा, उसमें लिखा हुआ था कि मेरे बेटे ये अपनी चौखट को बदल दो, अपनी चौखट को बदल दो। का जैसे ही ये पढ़ा, जनाब इस्माइल ने बीबी को तलाक दे दिया। यानी कोई मेहमान घर पे आए तो ऐसे बात नहीं की जाती। का उसके बाद दूसरी शादी की, फिर जनाब इब्राहिम का आना हुआ, और उसके बाद करना नहीं है, बीबी से वादा पक्का हो चुका है निकाह के वक्त। का घोड़े पे सवार है। अब जो दूसरी बीवी ने देखा, पहचान लिया, जरा गर्द में अटे हुए थे। कहा आप तशरीफ लाइए। कहा नहीं मैं उतर नहीं सकता। कहा अच्छा एक काम करिए, आपने जमीन पे कदम रखने के लिए मना किया है तो हम आपके लिए पत्थर लेकर आते हैं, आप उस पत्थर पे पैर रखिए, मैं आपका सर धो देती हूँ, आपका सर साफ कर देती हूँ। इतनी गर्द में अटा हुआ है। एक ये भी बहू है, एक वो बहू थी, उसे शऊर नहीं कि कैसे बात की जाती है। तो इंसान गिरामी तो इसने ऐसा ही किया, और जब आए तो फिर रुका लिख के दिया उसी के हाथ में। और इस्माइल पहुंचे तो लिखा हुआ था, कहा कि देखो ये चौखट को बाकी रखना और इसी की हिफाजत करते रहना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यानी बीच बीच में आना हुआ, लेकिन कभी जमीन पर कदम। और फिर जब आए, जब हुक्म हो गया, पूरी कुर्बानी आपके सामने है। ताकि मैंने ख्वाब में देखा, ऐसा सा ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। बच्चे ने भी कहा कि वल मातूमर, क्या बताए मेरे बाबा, आप जो आप करना चाहते करिए, आपने जो देखा है ख्वाब में उसे अंजाम दीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिरों में से पाएंगे। ना तारिक ने ऐसा बाप देखा, ना तारिक ने ऐसा बेटा देखा। और कोई बेटा होता, अरे ख्वाब ख्वाब है, आपको क्या मालूम, और आप भी 120 के ऊपर चले गए हैं। अरे सबसे पहला हमला तो दिमाग में होता। इसका मतलब समझ में आया कि हमला ज़हन पे जाहिर करते हैं जिन्हें नबूवत के बारे में शक होता है। जो आलिम होते कभी नबूवत पे शक नहीं करते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और जो बनाया आपने बहुत खुले लफ्जों में पढ़ा तो और वाह होती। बहरहाल का ये झोला की अलामत है कि वो हमला जो करते हैं नबूवत के ज़हन पर। का कोई नहीं, आपने जो देखा है अंजाम दीजिए। और मिल गया शैतान रास्ते में। का इब्राहिम क्या कर रहे हो? जवान बेटा है, उसका गला काटने जा रहे हो। और अगर तुमने, चलो मैं मानता हूं, अगर अंजाम भी दे दिया तो आपके आने के बाद आपकी जो आपके मानने वाले होंगे, आपकी नस्ल में जो होगा, तो वो भी यही काम अंजाम देगा। क्या ये अच्छा है कि इंसानों को इस तरीके से काटा जाए, या इस तरीके से चाहने वाले अपने बेटों को कत्ल करेंगे? यानी बहका रहा है। किसको बहका रहा है?
जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह को बहकाना चाहता है, लेकिन जब दाल नहीं गली, भगा दिया उसे, तो फिर दौड़ के गया किधर? जनाब हाजरा के पास। ताकि मैं वहां से आ रहा हूँ खाने काबा के पास से, एक बूढ़ा आदमी है, एक जवान के गले के ऊपर जो है छुरी चला रहा है, छुरी लगे हुए, और इस तरीके से बेचारी वो भी जबकि हज में थी, किसी इलाके में का इस तरीके से काम चल रहा है, बहरहाल उस आवाज से फारिग हुई और वो दौड़ती हुई आई, कहा देखा अपने हाथ, अपने सर पे हाथ मारते हुए, हाथ सर पे हाथ रखे हुए जनाब हाजरा, ताकि खुदाया मुझे माफ फरमा। और इस तरीके से पढ़ते हुए आई, देखा कि बेटे के गले पे यानी दुम्बा आ गया है, दुम्बा कत्ल हो गया है, और बेटे के गले पे पूरा वाक़या नहीं, बेटे के गले पे हल्का सा जख्म, बहुत बेचारी गमगीन हुई और बहरहाल खुदा का शुक्र किया। और ऐसा नहीं कि बहक गई, कई मरतबा उसे भगा दिया। जनाब इब्राहिम ने कई मरतबा कंकर मारे, जो कंकर मारना है तो ये जनाब इब्राहिम की सुन्नत है। लेकिन मैं एक जुमला कहता हूं, डॉक्टर अली शरीयती बयान करते हैं, कहा लेकिन सऊदी अरब को पता नहीं क्या हो गया है, बहुत तवज्जो फरमाइएगा। जनाब इब्राहिम ने कंकर मारे, वो शैतान था, उसको कंकर मारा गया, जमरा उसे ही कहते हैं, पहला दूसरा तीसरा, 3 लोग हैं, तीनों को कंकर मारा जाता है, और बाद लोग बड़े गुस्से में मारते हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि भाई ये पिटाई क्यों हो रही है। तो जो फरमाया आपने, वो 3 है, लेकिन अजीब जमाना है, ये सऊदी हुकूमत को पता नहीं क्या हो गया है, हर साल उसके ऊपर व्हाइट पेंट करते रहते हैं। तो जो फरमाया आपने, या तो कहते हैं कि पता नहीं क्या है, ये तीनों पत्थरों को व्हाइट क्यों किया जा रहा है, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो कहते हैं कि मैं समझ नहीं पाया, लेकिन हम कहते हैं कि अगर आप हकीकत तो जानते हैं, आपने इशारे में बात कर दी, अरे जिसका पूरा रूह और जिस्म काला हो, उसे कितना भी पेंट किया जाए कभी भी वो सफेद नहीं हो सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई सवाल है नहीं, उसे पेंट किया जाता है, और हजरत अस्वद सफेद था, लाल बदशा हमने तो बहुत व्हाइट, लेकिन हर तरह के लोग वहां पहुंचते रहे, वो बेचारे का चेहरा खराब होता गया, आज वो सियाह पत्थर में तब्दील हो गया। यानी जो सियाह है उसको सफेद नहीं किया जा रहा है, और जो सियाह से पहले सफेद करने की कोशिश की जा रही है। अब जमाना भी यही चल रहा है, ये घपलेबाजी क्यों है जनाब? जो जैसा था वैसे छोड़ दिया गया होता। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की, छुरी चला दी, ये नहीं कि सदा बराबर सोचा हो, और उसके बाद भी कुछ जुमले मेरा मैं यहाँ नकल नहीं करना चाहता, ये मजलिस सुलानी हो जाएगी। कहते कि इस तरीके से कुछ बातें खुदा ने की, कहा इस बिना पे तुमको, इस बेटे की बिना पे नहीं, चूंकि तुम्हारी मोहब्बत उस इमाम हुसैन सलाम से इतनी बढ़ गई है, इस बिना पे अब इस दुम्बे को हम तुम्हारी कुर्बानी के ऊपर फिदिया कर देंगे और इसे ज़िब्ह अजीम करार देंगे। यानी उस कुर्बानी दी गई, लेकिन ज़िब्ह अजीम वो दुम्बा जो आया, फिदिया हुआ। अब यह है कि दुम्बा कहां से आया? कामिल दुम्बा आया, वो पहले तो था नहीं, जबकि बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, सब कुछ था, लेकिन वो दुम्बा जैसे नागे साले पैदा हुआ, वैसे ही वो दुम्बा पहाड़ी के ऊपर था। जनाब इब्राहिम उसे लेकर आए, कहते कि तुम सियाह रंग का था, बड़ी बड़ी सींग वाला था, तंदुरुस्त था, मोटा था, वो दिखने में भी खूबसूरत था। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो कुर्बानी के लिए इसीलिए कहा गया है कि तंदुरुस्त हो, खूबसूरत हो, अच्छा हो। ऐसा ना हो कि कुर्बानी के लिए ऐसा जानवर लाया जाए कि अगर एक दिन मामला आगे पीछे हो जाए तो वो आपके गले में चला आए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और जैसा जानवर लाओगे, इससे पहले नकल कर चुका हूं, यह जानवर पूरे सिराज में आपके काम आएगा। अगर तुम हल्का फुल्का लाओगे तो कितना दूर चलेगा, लेकिन कोई अगर तगड़ा मुस्टंडा लेकर आता है तो वो जाहिर सी बात है, वो उसे तेज रफ्तार में लेकर जाएगा। पूरे सिराज में निकलना है तो आपको आइंदा का सोचना है, अभी का नहीं सोचना है। तो तवज्जो फरमाया आपने अज़ीज़ान गिरामी, तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी, बस आपकी ज़हमत जल्दी तमाम करता हूं। इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, इतना अपने को खर्च किया,
तो खुदा ने कहा 1 लाओगे तो 10 दूंगा। यहाँ नबी की बात है, अपने को भी खर्च किया है, अपनी औलाद को भी राय खुदा में दे रहे हैं और छुरी जला दे रहे हैं। तो खुदा ने कहा इब्राहिम हम भी तुम्हारे खालिक हैं, देखो तुम खाने काबा बनाओ, और खाने काबा नहीं, देखो हम तुम्हारे खालिक हैं। और अब ये जो तुम्हारा अमल है, अब इसे ऐसा बना दूंगा कि कयामत तक के लिए ये अमल जो है हाजियों के लिए वाजिब हो जाएगा। अब जो मिना में आएगा उसे कुर्बानी करना वाजिब होगी। अब जो मिना जो हज करने आएगा उसे सही करना वाजिब होगी। अगर हाजिरा ने चक्कर लगाया उस माँ की मोहब्बत में, बेटी की मोहब्बत में चक्कर लगाया, तो खुदा ने उस सही को वाजिब करार दिया कि हाजी आएंगे और हज करेंगे, ये सही भी वाजिब होगी। आया दुम्बा, लेकिन जनाब इस्माइल ज़िबा नहीं हुए, तो बदला क्या खुदा ने दिया? क़यामत तक के लिए जितने मुसलमान आएंगे, अगर वो मिना आते हैं तो वाजिब कुर्बानी, या अगर कहीं और रहते कुर्बानी करते रहेंगे। जनाब इब्राहिम ने इतना बड़ा इम्तिहान दिया तो उसका बदला ये मिला कि हर साल मुसलमान कुर्बानी करता है। और जो फखरे इब्राहिम है, जब उसने कुर्बानी पेश कर दिया तो अजीजों क्या उसके लिए क्या एक मुहर्रम भी हमें अदा नहीं कर सकता? सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो जो फरमाया आपने, मैं इससे मैं नकल कर चुका हूं। जब वो खाने काबा बना दिया गया, कहा इब्राहिम आवाज लगाओ, हाजियों को हज की तरफ बुलाओ। जब जनाब इब्राहिम ने गिरिया करना शुरू किया, वहां कहा तो कोई आएगा नहीं, इस तरीके की जगह है यहाँ, वादी गैर ज़रा है, कोई आएगा नहीं। कहा काम करो, कोई अबू कबैस पे चढ़ जाओ, वहां से आवाज लगाओ, देखो हज करने के लिए बुलाओ। और तो जो चाहता हूं मदीना लेके, कहा हज करने के लिए बुलाओ सबको। अब जनाब इब्राहिम ने कहा होगा बारीदार मैं चिल्लाऊंगा तो कहां तक आवाज जाएगी? वैसे भी वो भिवंडी का माहौल नहीं है कि यहाँ से चिल्लाऊंगा तो बगल में पहुंच जाएगी। और सफर अली भाई का भी मामला नहीं है, अजान देगी तो मैं सुन लूंगा, उससे आगे तो निकलेगा नहीं मामला। कहा मैं आवाज दूंगा तो कहां तक जाएगी? कहा तुम अमल करो, तुम आवाज लगाओ, हम तुम्हारी आवाज को क़यामत तक के लिए पहुंचा देंगे। तो जो फरमाया आपने, यानी मैं तुम्हारी आवाज को ऐसा कर दूंगा कि वो नुत्फे जो माँ के रहम में है, वो औलादे जो माँ के पेट में है, और वो नुत्फे जो आदमियों के सुल्ब में है, का उन तक ये आवाज पहुंचा दूंगा। और जो तेरी आवाज पे लब्बैक कहेगा, दुनिया में आने के बाद वही हज को अंजाम देगा। और ये जो आपके पास पढ़ता अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक का ये आवाज जनाब इब्राहिम ने लगाई ताकि आओ खाने खुदा की तरफ हज करने के लिए। अब जो सुल्बों में लोग थे, अब जो रहमों में लोग थे, अब जो शिकुमल में लोग थे, जैसे ही जनाब इब्राहिम की आवाज को सुना, सब ने कहा अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो अज़ाने गुलामी, तो ये जनाब इब्राहिम के लिए खुदा इतना एहतमाम करता है। अब फखरे इब्राहिम के लिए एहतराम करना होगा। अब दुनिया में जहां भी लब्बैक या हुसैन की आवाज आएगी तो ये समझ लेना कि आवाज खुदा ने मोमिनों तक भी पहुंचा दी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये खास तौर पर हर आदमी के बात नहीं है। हज करने तो ऐरा गैरा भी पहुंच जा रहा है, लेकिन लब्बैक या हुसैन करना फकत वही करेगा जो मोमिनीन में से होगा। तो जो फरमाया आपने, और फिर मैं एक बात और आगे नकल करता हूं कि जनाब इस्माइल ने एरिया रगड़ी, खुदा ने क्या दिया उसका बदला? का जमजम दे दिया। अगर पैर लगड़ा तो जमजम दे दिया, आबे जमजम, जिसको पूरी दुनिया डब्बे में भर के लाती है, वहां से 2 कतरा लाती, यहाँ मिला के बांटती है, इतना मोहतरम कर दिया। पैर को रगड़ने की बिना पर जनाब इस्माइल ने पैर लगड़ा तो जमजम अता कर दिया। तो मैं आगे कहता हूँ, जो फकरे इस्माइल है, अगर उसका बेटा करबला में एरिया रगड़ेगा तो खुदा मोमिनीन की आंखों में ऐसा आंसू देगा जो हर गहरे की आंखों में नहीं आ सकते। बहुत तो जो फरमाइएगा, ये आंसू उन्हीं लोगों के आएगा जो मोमिनीन में से है। तो ये हर आदमी के दस्तरस में नहीं है, ये वो आंसू है जिसको लेने के लिए सैयदा कायनात मजलिस में आती है। आबे जमजम के लिए रिवायतें बहुत हैं, लेकिन इन आंसुओं के लिए जो रिवायत है का सैयदा कायनात का आना होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बहुत सोचो चाहता हूं जाने का भी माफ फरमाइएगा। बहरहाल के जो कुर्बानी पेश की उसका बदला खुदा ने दिया। खाना काबा
मक्का पूरा सब के सब जनाब इब्राहिम, मकाम इब्राहिम है, मकाम इस्माइल है, फला ये, यानी सब कुछ अगर एक कुर्बानी दी। शेख ज़ियाउद्दीन रूमी बहुत बड़े अल्लामा मसूद अली नकल करते हैं कि बहुत बड़े आलिम दीन थे। मौलवी का एक मौलाना गुम का एक शेर लेकर आया एक लड़का, और आने के बाद कहता है मौलवी साहब इसका मतलब बता दिए। मैं तमाम बातों को छोड़ता जा रहा हूँ, जाने ग्रामी वक्त ज्यादा हो गया है, बस इसी पे आपकी सहमत तमाम करूँ। बहुत तवज्जो चाहता हूँ। शेर लेकर आया, फारसी का शेर था, मुरीद पीरे मगानम जमन मरन जैसे चरा के वाद तू कर दी वो बजाओ। कहा मैं उस पीरे मगा का मुरीद हूं, मैं उस पीरे मगा का मुरीद हूं, तू ऐसे घबरा मत, तू रज मत ले, मैं तो उसका मुरीद हूं कि तूने वादा किया मगर तूने वादे को वफा नहीं किया, बल्कि उस पीरे मगा ने उस वादे को वफा किया। तो ये शेर का मतलब पूछने के लिए आया। बड़े खतीब थे अपने जमाने के, कहा मिंबर पे आके बताता हूं। मिंबर पे आके आने के बाद बताया उन्होंने, कहा कि पीर मुगा से मुराद तो जो चाहिए हूं, बहुत ही ये तस्करा शायद यहां नहीं हुआ। कहा पीर मुगा से मुराद मौलाए कायनात है, यानी मौलवी का शेर है, मौलाना का शेर है। तशरीह कौन कर रहा है? अल्लामा सैयद ज़ियाउद्दीन रूमी मरहूम मिंबर पे है और तकरीर कर रहे हैं। कहा कि पीर मुगा से मुराद अली मुर्तजा है और शेख से मुराद जनाब आदम है। का शेख से मुराद जनाब आदम है, चूंकि जनाब आदम ने फल ना खाने का वादा किया था, गंदुम ना खाने का वादा किया था, लेकिन जनाब आदम ने अपने वादे को वफा नहीं किया और जाके जन्नत में गंदुम को खा लिया। तो चाहता हूं क्या कहा? मुरीद पीर मगाना जमन मरन जैसे चना के वादे तू कर दी वो बजा। और कहा तुमने सिर्फ वादा किया मगर वादे को वफा नहीं किया। लेकिन ये वाहिद शख्सियत ये है मौलाए कायनात की, जब तक दुनिया में रहे गंदुम उनके ऊपर हलाल था, लेकिन कभी गंदुम को हाथ नहीं लगाया। तो जो फरमाया आपने तस्वीर कितनी अच्छी की। और उसके बाद वो बच्चा रहता है, उनका उसी साल इंतकाल हो गया और दूसरा खतीब आ गया। ख्वाब में आने के बाद एक दिन ख्वाब में आते हैं और कहते हैं बेटा मैंने जो शेर तुमको बताया था, तशरीह की थी, वो तशरीह अभी कामिल नहीं हुई, वो तशरीह अभी पूरी नहीं हुई है। और उस तशरीह का मतलब ये है, उस शेर का मतलब ये है कि यहाँ पीर मुगा से मुराद कौन है? का सैयद शोहदा है, और शेख से मुराद शेखुल अंबिया जनाब इब्राहिम है। यानी जनाब इब्राहिम को कहा कि ये जनाब इब्राहिम ने वादा किया था, ऐ मेरे लाल मैंने ख्वाब देखा जो जिबा कर रहा हूं, वादा किया था जिबा करने का, लेकिन वादे को पूरा नहीं किया, गुम्बा चला आया। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जब मैं मर गया तो मुझ पर राज खुला कि यहाँ पे पीर मुगा से मुराद कौन है और शेख से मुराद कौन है। का शेख से जनाब इब्राहिम है और पीर मुगा से मुराद सैयदुल इमाम हुसैन इस्लाम है। कि जनाब इब्राहिम ने वादा तो किया मगर जवान शहीद नहीं हुआ, मगर जवान कुर्बान नहीं हुआ। यहाँ इमाम हुसैन है कि अपना सब कुछ कुर्बान कर दे रहे। फैजान गिरामी, तो इमाम ने सबसे बड़ा इंफाक देखा जाए कमाल, और मैं इस पे गुफ्तगू करता वक्त ज्यादा हो गया, अगर कमाल इंफाक देखना है, कमाल की आखिरी इंफाक की आखिरी मंजिल देखना है, खर्च की आखिरी मंजिल देखना है, तो अगर हुसैन को देखिए, माल भी खर्चा कर रहे हैं, आग भी खर्चा कर रहे हैं, अहबाब भी खर्च कर रहे हैं, दोस्त भी खर्च कर रहे हैं। अजीजुल मदीन से निकलना कितना आसान नहीं था। मैं बारहा तस्करा कर रहा हूँ किस तरीके से इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा होगा। अरे जिस हुसैन का मदीने में बचपना गुजर गया हो, जिस गलियों में नाना की उंगलियां थाम कर हुसैन चलता रहा हो, आज वो मदीना उसके रहने के लिए काबिल नहीं है। जनाब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा और मदीना छोड़ने के बाद मक्का आए, और जब मक्का आए वहां भी हालात ऐसे थे कि देखा हाजी अपने अपने हराम में, अपने एहराम में तलवार छुपाए हुए थे, खंजर को छुपाए हुए। अजीब जाहिर मजमा था, अजीब मजमा था कि हुसैन खाने काबा छोड़ रहे हैं और ये जाहिर मजमा खाने काबा का तवाफ कर रहा है। मियां किसका तवाफ कर रहे हो? रूहे काबा तो चली जा रही है, तुम्हारा बस चक्कर लगाना, खाली आप घूम सकते हो, घूमने से तुमको चक्कर आ सकता है, इस तवाफ का एक पैसे का फायदा नहीं है। हुसैन वहां से निकले हैं। हाँ अजीजों, जब हुसैन निकले हैं, आज जिसके लिए आप जमा हुए हैं
कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ये अकील का लाल है, अकील का दुलारा है, ये बहादुर है, कई जंगें लड़ चुका है। ये मौला अब्बास से माशाअल्लाह ऐसा नहीं कि कम है, ये उसी का भाई है। ये अजीजों, कई जंगें खुतबा के दरमियान जनाब मुस्लिम लड़ चुके हैं। का सबसे पहले अपने सफीर को भेजा है, जाके पता करो कूफे के हालात कैसे हैं। इस तरीके से खत भेजा गया। पूरी दास्तान को खत्म करता हूँ ये अजीजों। कहते कूफे में जनाब मुस्लिम आए हैं और आने के बाद एक कसीर तादाद में लोगों ने बैत किया और तकरीबन 18,000 से करीब बताया जाता है इतने लोग जमा हुए कि हम हुसैन को मानने वाले हैं, हम आपके आका को जानने वाले हैं। लेकिन अजीजों, जमाना कितना पुरआशोब है, जमाना कितना धोखेबाज है। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था, कुछ ही टाइम गुजरा था कि जनाब अकील मस्जिद में गए थे और इतने लोग बैत करने वाले थे। लेकिन अजीजों, जब नमाज ऐशा तमाम हुई है तो जनाब मुस्लिम के बगल में कोई भी मौजूद नहीं था। जनाब मुस्लिम यको तन्हा थे और मुनादी निदा दे रहा था, जो भी मुस्लिम को चाहने वाले हैं, जो भी हुसैन के चाहने वाले हैं, उन्हें पकड़ लिया जाएगा। तो गिरफ्तारी के डर से बाहर नहीं निकल गए थे। आप यकीन मानिए, एक अनजान शहर हो, एक अनजान जगह हो, अगर आप वहां पे चले गए हो तो आप किसके हाथ जाएंगे? ना आपका घर है, ना आपको कोई पहचानने वाला मिल रहा है। अभी जो पहचान रहे थे वो गैर हो गए। ए अजीजों, अकील का लाल इस तरीके से गलियों से गुजर रहा है, कभी इस गली जाता है, कभी उस गली जाता है। हाँ, रसूल अकरम ने जैसे नहीं कहा था, ए अकील का मैं तुमसे दो बिना पर मोहब्बत करता हूँ। एक ये कि तुम अबू तालिब के बेटे हो, एक ये कि तुम खुद मुझे मेरे महबूब हो। दूसरी मोहब्बत का ये मतलब है कि तुम्हारा बेटा अरे अली के बेटे के ऊपर जान कुर्बान कर देगा और उसके ऊपर सिर्फ वही रोएगा जो मोमिन होगा, तेरे लाल पे वही रोएगा जो मोमिन होगा। तो मैं इसलिए तुझसे मोहब्बत करता हूँ। ए अजीजों, जनाब मुस्लिम है, अरे रात का सन्नाटा है, इस तरीके से कभी इस गली जाते हैं, कभी उस गली जाते हैं और गली चलते चलते ये अजीजों जगह थक के चूर हो गए और एक दरवाजे के करीब जाकर बैठ गए। अजीजों, मामला पुराशोभ है, माहौल पुराशोभ है। हर आदमी तो भाई होते ही है कि अगर कहीं कोई घटना हो जाती है, कोई फसाद हो जाता है तो हर घर वाला ये सोचता है कि उसका लड़का या उसका भाई जहां हो वो चला आए। और किसी का घर में कोई नहीं आता तो औरतें निकल के बार बार दरवाजे में देखा करती है कि ऐसा तो नहीं लड़का अभी आ रहा हो, ऐसा तो नहीं कि शौहर चला गया अभी आया नहीं है, ऐसा नहीं कि अभी मेरा बेटा गया है कहीं बाहर आने वाला हो। का इस तरीके से जनाब मुस्लिम दरवाजे के करीब बैठी थी। एक मर्तबा एक मुअज्जमा ने दरवाजा खोला और जैसे ही एक अजनबी शख्स को देखा तो एक जुमला कहती है, ए शख्स, तुझे पता नहीं है, अरे कूफे का माहौल अच्छा नहीं है, अरे मुनादी ऐलान कर रहा है। इस तरीके से जनाब मुस्लिम से गुफ्तगू होती रही। एक मर्तबा जनाब मुस्लिम ने कहा, ए बीबी, ए पाक मुअज्जमा, अरे जिसका घर हो तो अपने घर चला जाए, लेकिन जिसका घर ना हो तो वो कहाँ जाए? एक मर्तबा पूछा, क्या मुसाफिर हो? कहा हाँ मुसाफिर हूँ। ये ऐसा मुसाफिर है कि अभी सब लोग साथ में थे और कुछ ही घंटों के बाद जनाब मुस्लिम को तनहा कर दिया गया। ये कूफे वाले, ये बेवफा लोग, इतने लोग करीब आए थे लेकिन तौबा की गुफ्तगू बड़ी। और उसके बाद कहते, बताओ तुम्हारा नस्ब क्या है? और जनाब मुस्लिम ने अपना नस्ब बताना शुरू किया। अरे मुअज्जमा मोमिना थी, अरे मेरे आका आप मेरे घर में तशरीफ लाइए, आप मेरे दरवाजे पे बैठे हुए हैं। जनाब मुस्लिम को अंदर बुलाया गया और पूरी किस तरीके से पूरा वाकया अजीजों है, जनाब मुस्लिम को किस तरीके से ढूंढा गया। लेकिन जब जनाब मुस्लिम को यह एहसास हुआ कि फौजिया आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ आ रही है, अरे एक मरतबा जनाब मुस्लिम ने अपनी तलवार को न्याम से निकाला और गली में आना चाहते हैं। एक मरतबा मुअज्जमा कहती है, ए मेरे आका, आप इसी घर में महफूज हैं, आप इसी घर से हमला कीजिए, आप इसी घर से जंग करना शुरू कीजिए। एक मरतबा जनाब मुस्लिम ने कहा कि मुझे पता है जंग कैसे की जाती है। मैं कहूंगा, ए अजीजों, अरे जनाब मुस्लिम ये सोच रहे होंगे अगर मैं घर के अंदर रह गया, ये मलून इस घर में चले जाएंगे और इस घर की बेहुरमती हो जाएगी। का इतना पास और लिहाज का पाक मुअज्जमा का इस तरीके से घर से बाहर निकले। मैं कहूंगा, ए आका मुस्लिम, अरे आपको इस बीवी का इतना लिहाज है, अरे अभी कुछ दिनों के बाद वो दौर आएगा कि शहजादियां बेमंगनौ चादर इसी कूबे की बाजार से गुजर रही होंगी। अल्लाह, इस तरीके से फौजें आने लगी और अकील का शेर जनाब मुस्लिम इस तरीके से जंग कर रहे थे
और जंग करते करते 500 का लश्कर भेजा गया। उसके बाद फिर लश्कर को बुलाया गया। इस तरीके से कई मतवा लश्कर को बुलाया गया। इब्ने ज़ियाद कहता है, अरे एक आदमी को कत्ल करने के लिए, एक आदमी को पकड़ने के लिए तुम्हें इतने आदमी दरकार है। एक मर्दवा आशस कहता है, मुझे मालूम है कि तुमने किसके मुकाबले में हमको भेजा है। अरे ये कूफे का कोई बढ़िया बक्का नहीं है, ये हाशमी घराने का शेर है। ए अजीजों, इस तरीके से हमला करना शुरू किया और होता यही आया है। आज तक बनी हाशिम को कोई आगे से कोई गालिब नहीं हुआ, कोई आगे से हमला करके नहीं जीता है। का धोखे से हमेशा हमला किया गया। का इस तरीके से गढ़ा खोदा गया और गढ़ा खोदने के बाद उसके ऊपर घास फूस को बिछा दिया गया। और जब फौजें हटने लगी और मुस्लिम का शेर लड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा, ये अजीजों कहते हैं जैसे ही गढ़े के पास पहुंचे, जनाब मुस्लिम उस गढ़े में गिरे। अरे वो जो फौजें भागी हुई थी, वो फौजें जो पीछे हट गई थी, अब कोई नेजा भिगो रहा था, अरे कोई तलवार मार रहा था, अरे घरों की छत से गर्म पानी फेंका जा रहा था। ए अजीजों, जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया और दारुलमाना में लाया गया। एक मर्दवा एक कोई कहता है, अरे तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। अरे जनाब मुस्लिम कहते हैं, माली अमीर इल्ला हुसैन, मेरा हुसैन के अलावा कोई अमीर नहीं है। ए अजीजों, इस तरीके से जनाब मुस्लिम को घेरा गया। एक मर्दवा जनाब मुस्लिम कहते हैं, देखो मुझे तो पता है तुम कत्ल कर दोगे, लेकिन मेरी 3 बातों को, मेरी वसीयत है, 3 वसीयतें हैं, का उस पे अमल कर देना। सबसे पहली वसीयत ये है कि देखो मैंने अपने आका को खत लिख दिया है कि अरे कूफे का माहौल साजगार रहे, आप कूफा चले आइए। और दूसरी वसीयत ये है कि मैं 700 रुपए का मकरूज हूँ, 700 दिनार का मकरूज हूँ, का इसे अदा कर दिया जाए। और उसके बाद का जब मुझे कत्ल कर देना तो मेरी लाश को दफन कर देना। ए अजीजों, ये तीनों वसीयतें पूरी नहीं हुई और जैसे ही सलाम किया और जैसे ही नमाज खत्म हुई, जनाब मुस्लिम के सर को काट डाला गया और दारुलमाना से लाशें को फेंक दिया गया। ए अजीजों, कहते हैं कि जब इमाम हुसैन अभी मक्का से निकले हुए थे और करबला की तरफ आ रहे थे, अरे रास्ते में एक मर्तबा 2 आदमी कूफे की तरफ से दिखाई दिए और जैसे ही वो करीब आए, अरे मौला अब्बास करीब गए और करीब जाने के पास का कूफे के क्या हालात हैं। ए अजीजों, एक शख्स ने कहा कि हालात मत पूछिए, अरे हम जब निकल रहे थे जनाब मुस्लिम रूहानी के पैर में रस्सी बांध कर जनाजे को गली गली खींचा जा रहा था। ए अजीजों, जैसे ही मौला अब्बास ने सुना, कहते हैं दूसरी रिवायत ये है कि इमाम हुसैन ने मौला अब्बास को 2 उंगलियों के दरमियान दिखाया, देखो अपने भाई को देखो, देखो अपने बहनोई को देखो। जैसे ही देखा, कहते मौला अब्बास को गैस आ गया कि मुझे कूफा पहुंचने तो दीजिए, मैं बताता हूं कि बनी हाशिम के शेर कैसे होते हैं। अल्लाह। ए अजीजों, इस तरीके से जनाब मुस्लिम को, इस तरीके से जनाब मुस्लिम को घसीटा जा रहा था। हाँ अजीजों, जनाब मुस्लिम के जनाजे को दफन नहीं किया गया, इस तरीके से गली में घुमाया जा रहा था और सरकार के कूफे के दरवाजे पे लगा दिया गया। आलिम पढ़ते हैं, कहते हैं जब ये लुटा हुआ काफिला करबला के बाद कूफे की तरफ पहुंचा और ये बेबकनौ चादर बीबियां अरे कूफे के अंदर आने वाली थी, जैसे ही कूफे के दरवाजे पे पहुंची, अरे कटे हुए सर से आवाज आई, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए अबा अब्दुल्लाह मेरा सलाम कबूल करो। एक मर्तबा जैसे ही इस सलाम को सुना, अरे उलमा पढ़ते हैं जनाब ज़ैनब तड़प गई, एक मर्तबा दाईं तरफ देखती है, एक मर्तबा बाईं तरफ देखती है, एक मर्तबा ढूंढती कि सलाम कौन कर रहा है। उसके बाद फिर सलाम हुआ, अस्सलाम अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह, अरे सलाम हो ए रसूल की बेटी। का जैसी मुतवज्जे हुई कि देखा एक कटे हुए सर से आवाज आ रही है, तू कौन है? का ए बहन ज़ैनब, अरे तूने हमें पहचाना नहीं, मैं मुस्लिम इब्न अकील, फसयालमुल लज़ीना ज़लमू यौम